नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जस्ट वेल्थ पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअल में म्यूचुअल फंड होता क्या है, ठीक है? और जो है म्यूचुअल फंड की स्थापना कब हुई और म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। बहुत सारे लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। आजकल उनको लगता है कि एसआईपीज़ बहुत रिटर्न दे रही हैं, कैसे दे रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सहारा और पीयरलेस जैसी कंपनियों की तरह पैसे लेकर भाग जाएंगी। तो ये सारी जो डाउट्स आपके दिमाग में हैं, ये सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं एक पूरी सीरीज बना रहा हूँ। म्यूचुअल फंड और एसआईपी से रिलेटेड कैसे ये काम करती हैं और कैसे आपको रिटर्न्स देती हैं और ये कितनी सेफ है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको ये बताते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। म्यूचुअल फंड क्या है? भारत में म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट के रूप में आया, जो भारतीय संविधान के हिसाब से 1882 का ट्रस्ट रूल है, उसके तहत इसको लाया गया। कि सबसे पहली कंपनी थी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई। यूटीआई ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया और एक ट्रस्ट के रूप में वो स्थापित की कंपनी को। उसके बाद आगे चल के 1996 में 1996 में गवर्नमेंट ने इस पे एक रेगुलेशन लाया सेबी के तहत, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी ने बाकायदे इसको एक रेगुलेशन के अंडर में लिया, कुछ गाइडलाइंस बनाई कि इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ रहे, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आएंगी इसके अधीन आएंगी, जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स लाएंगे उनकी प्रॉपर ऑडिट होगी। एक सिस्टमेटिक गाइडलाइंस बनाई और उस गाइडलाइंस के तहत सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को काम करना पड़ा, ठीक है? तो आप ये जान लीजिए कि 100% सेफ है, बहुत ही स्ट्रांग स्ट्रक्चर है इसका। इसमें एक भी रुपया आपका डूब नहीं सकता है। जो भी पैसा आप लगाते हो, कंपनी उसके एवज में आपको यूनिट अलॉट कर देती है और यूनिट के मालिक आप स्वयं होते हो। यूनिट का जो मालिक होता है वो इन्वेस्टर होता है, कंपनी नहीं होती है, ठीक है? तो ये एक जो स्ट्रक्चर है, पूरा एक तरीका, एक वे है, ये बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही सेफ है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि ये किस स्ट्रक्चर में काम करता है। सेबी इसका हेड है, सेबी जो है इसको रेगुलेट करता है। उसके बाद सेबी को ऑडिट करने का पूरा राइट है। सेबी कोई भी स्कीम, कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लाती है तो वो सेबी उसको ऑडिट करेगी, सेबी उसको देखेगी कि ये स्कीम इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद है कि नहीं है, लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि सेबी उसको किस तरीके से अप्रूव्ड करती है और कितना सेफ है। वो हर वे में चेक करने के बाद ही उस स्कीम को लॉन्च करने का या इन्वेस्टर्स के लिए ओपन करने का परमिशन देती है। सेकेंड बात, अब आपको ऐसा लगेगा ये जो कंपनियां हैं, अगर कल को बैंक करप्ट हो जाए, ठीक है, बैंक करप्ट हो जाएगी तो जो भी ट्रस्ट है वो ट्रस्ट को टेक ओवर कर लेती है सेबी, ठीक है? अगर वो बैंक करप्ट होती है तो उसको, उस पूरी ट्रस्ट को ही टेक ओवर कर लेती है सेबी। तो जो भी पैसा ट्रस्ट में गया, जो भी यूनिट्स कस्टमर्स को अलॉट हुए हैं, वो ट्रस्ट के थ्रू हुए हैं, इसलिए सारा पैसा आपका सेबी के पास चला जाता है। और सेबी आपको पहले से यूनिट अलॉट है और उस यूनिट के आप मालिक हो, तो आपका एक भी पैसा डूबने नहीं देती है, ठीक है? उसको लिक्विड कर देती है, ठीक है? तो ये दूसरी चीज कि अगर कोई कंपनी जो है बिजनेस को शट डाउन करना चाहे, अचानक बंद करना चाहे, जैसे कंपनियां करती हैं कि बिजनेस लॉस में जा रहा है उसको बंद कर दिया और वो निकल लिए, ठीक है? तो इसमें ये भी चांस नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी मनी इतनी ज्यादा है, ठीक है? और गाइडलाइंस ऐसे हैं कि आप बिजनेस को बंद करके इमीडिएट निकल नहीं सकते, ठीक है? ये सारी चीजें बहुत ही इंपैक्ट करती हैं समझने के लिए आपको कि इन्वेस्टमेंट कितना सेफ है, ठीक है? इवन
आप जो पैसा एफडी में डालते हो उससे भी ज्यादा म्यूचुअल फंड और एसआईपी में आपका पैसा सेफ रहता है। ठीक है, गाइडलाइंस इतनी स्ट्रांग है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है, उनको क्लियर नहीं होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस वाले, कि उनको थोड़ा सा नॉलेज हो जाता है तो उस नॉलेज को वो गंगा यमुना की तरह बहाने लगते हैं, सब में बांटने लगते हैं, बट उस नॉलेज का पूरा वो अध्ययन नहीं करते हैं। ठीक है, उसके डीप प्रोसेस में नहीं जाते हैं। ऊपर ऊपर उन्होंने देख लिया कि ऐसा है, बहुत ज्यादा रिटर्न एसआईपी दे रही है, कितना दे रही है, किसी ने बताया 40% दे रही है, किसी ने बताया 50% दे रही है। अरे यार, आजकल तो एसआईपी बहुत रिटर्न दे रही, कहीं लोगों का पैसा लेके भागने का तो कोई प्लान नहीं है भाई मेरे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप पहले उस प्रोसेस को समझिए, जानिए वो कैसे रिटर्न्स दे रही है, रिटर्न्स और रिस्क का क्या फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आप हाई रिस्क लेते हो तो हाई रिटर्न्स मिलते हैं। कहीं भी किसी भी बिजनेस में आप ज्यादा रिस्क लेंगे तो आपको रिटर्न्स बनने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं, लॉस बनने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। कम रिस्क लेते हो तो आपको रिटर्न्स भी उसी लिमिट में रहेंगे। ठीक है, उसके बाद लॉस भी कम ही होगा। तो ये फॉर्मूला है। ये आप अगर फाइनेंस के स्टूडेंट है, अगर फाइनेंस को आप थोड़ा सा समझते हैं तो आपको ये चीजें पता चलेंगी। आप जितना लाइफ में रिस्क लेंगे आपको उतना गेन होगा, उतना लॉस भी हो सकता है, उतना फायदा भी हो सकता है। एक रेशियो है उसका। तो आप ये समझ लीजिए कि ये 100% सेफ है। आपका किसी भी एसआईपी में, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा डूबने वाला नहीं है। प्रॉफिट लॉस दैट इज अनदर मैटर, वो हो सकता है। आप किस स्कीम में जा रहे हैं कि ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ज्यादा सेफ है, उसमें जा रहे हैं, कि आप ऐसी स्कीम्स में जा रहे हैं जिसमें सेफ्टी कम है, रिस्क ज्यादा है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे फंड होते हैं, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स म्यूचुअल फंड में होती हैं जो 100% सेफ भी होती हैं। तो आपकी कैपेसिटी क्या है, आप उस पैसे का कहां इस्तेमाल करना चाहते हो, आपका गोल क्या है, उस हिसाब से ही आपको स्कीम को चूज करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है? तो म्यूचुअल फंड जो है वो एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। म्यूचुअल फंड इज ए इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट कलेक्ट्स एंड पूल्स मनी फ्रॉम ए नंबर ऑफ इन्वेस्टर and invest the same in equities, government bond, government securities, money market instrument। अभी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये आपके लिए नई चीजें होंगी। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि कुछ नया चीज आ गया, नहीं। मनी मार्केट के मतलब बैंक के पास जो स्कीम्स होती हैं, जैसे एफडी हुआ, ठीक, एनसीडी होती है, नॉट कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं, जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ज्यादा लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जगह पे ये इन्वेस्ट होता है। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में आप जानते हो, बॉन्ड 100% सेफ होते हैं। कोई 3-4 स्टार रेटिंग, कोई 5 स्टार रेटिंग होता है। जहां पे रिटर्न कंजर्वेटिव होते हैं, मॉडरेट होते हैं, वहां पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बट आपका पैसा बहुत ज्यादा सेफ रहेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट के पेपर्स होते हैं, सिक्योरिटी पेपर, सारी सिक्योरिटीज पेपर गवर्नमेंट सेल करती है। उसका एक रेट होता है, उसको प्रिंट करने के पहले मार्केट से पैसा लेती है, पब्लिक का पैसा लेती है, उसके ऊपर रिटर्न्स देती है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं जहां पे 100% पैसा आपका सेफ होता है। ठीक है, उसके बाद आता है गिल्ट फंड आते हैं, उसके बाद बहुत सारे फंड इसमें आते हैं, इक्विटी फंड आते हैं। ठीक है, मनी मार्केट से लिक्विड फंड आते हैं। तो ये 100% पैसा आपका सेफ होता है। अब इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में जो बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स भी होते हैं, उन सबका पैसा एक पूल में आता है, एक जगह इकट्ठा होता है। उस पे एक कंपनी एक फंड मैनेजर अपॉइंट करती है, उस फंड मैनेजर का
काम होता है उस पैसे को देखना, उस पैसे को मैनेज करना और उस मैनेज किए हुए पैसे से प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट बुक करना और जो प्रॉफिट आए उसको सारे यूनिट होल्डर में एक प्रपोर्शन में बांटना है। जिसके पास जितनी यूनिट्स है उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में आपको कहीं भी कोई भी नुकसान होने का कोई चांस नहीं है। हां, नुकसान आपको तब होगा जब आप रिस्क ज्यादा लेंगे, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, दोनों चांसेस हैं। वहां पे लॉस भी ज्यादा होगा। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो वहां उस लॉस को मिनिमाइज कर दिया जाता है। कैसे? क्योंकि टाइम इज मनी, टाइम के हिसाब से मनी में ग्रोथ होती है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, स्टॉक मार्केट ग्रो कर रही है, ठीक है, तो वहां पे क्या है कि आपका पैसा ग्रो करने लगता है। सिंपल फॉर्मूला है। दूसरी चीज आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड का एक बहुत ही स्ट्रांग जो है ये है, उसका परसेप्शन है कि म्यूचुअल फंड में जो भी फंड मैनेजर होते हैं वो आपके पैसे को एक जगह पर्टिकुलर शेयर मार्केट में या इक्विटी मार्केट में या डेट मार्केट में या मनी मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। उनका जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका होता है वो डाइवर्सिफाइड होता है, ठीक है। डाइवर्सिफाइड का मतलब कि वो अलग अलग जगह करते हैं। जैसे अगर आपने फाइनेंस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लिया होगा तो आप वहां पे बताया जाता है आपको कि अगर आप 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो 100 रुपए को आप एक जगह पे इन्वेस्ट मत कीजिए। उसका रीजन ये है कि अगर 100 रुपया आपने एक जगह पे इन्वेस्ट कर दिया तो वो 100 रुपए में अगर लॉस बनेगा तो 100% का बन सकता है, 50% का बन सकता है। बट अगर उस 100 रुपए को आपने 5 अलग अलग इन्वेस्टमेंट में डिवाइड कर दिया, अलग अलग पोर्टफोलियो में डिवाइड कर दिया या अलग अलग जगह उसको इन्वेस्ट कर दिया तो उसका रिस्क 5 गुना कम हो गया, ठीक है। क्योंकि समझो आपने 100 रुपए को डिवाइड किया 5 जगह, तो हर जगह एक जैसा लॉस नहीं होगा। कहीं अगर लॉस होगा तो कहीं प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लॉस मिनिमाइज होगा और आपका प्रॉफिट कंसिस्ट हो जाएगा, ठीक है। कहीं आपको 1 रुपए का फायदा होगा तो कहीं 1 रुपए का नुकसान भी हो सकता है। बट आपके प्रिंसिपल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो रिटर्न्स है उस पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है बट लॉस में नहीं रहेगा। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफाइड फंड होते हैं जहां पे थोड़ा पैसा वो डेट मार्केट में डाल देते हैं, थोड़ा पैसा मनी मार्केट में डाल देते हैं, थोड़ा पैसा सिक्योरिटीज में इक्विटीज में डाल देते हैं, ठीक है। अब वो फंड मैनेजर और आपने किस टाइप का फंड चुना है, ठीक है। फंड मैनेजर ने जो फंड डिजाइन किया है वो अलग अलग डिजाइन में किया है ना, किसी में वो ज्यादा रिस्क ले रहा है, किसी में कम रिस्क ले रहा है। तो आपको वो चीज देखना है कि आपका रिस्क क्या है, आपका गोल क्या है, ठीक है। आपके गोल के हिसाब से आप उस फंड को चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात रही कि म्यूचुअल फंड में आप ये देख सकते हो कि जो भी पैसा आप लगा रहे हो बहुत ही सेफ है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है, यहां पे आपका एक भी रुपया डूबने वाला नहीं है, ठीक है, इस बात की गारंटी है। और मार्केट आप पता कर लीजिए गूगल के थ्रू या किसी और चीजों जो है इंक्वायरी के थ्रू या सेबी की वेबसाइट पे चले जाइए, ठीक है, या एएमसी की वेबसाइट पे चले जाइए, आप पता कीजिए इस चीज को। एक भी कंपनी अभी तक एक भी इन्वेस्टर का पैसा लेकर मार्केट से इधर उधर नहीं गई है, ठीक है, और ना उन्होंने इधर उधर पैसा करने का कोई उनको चांसेस है। क्योंकि सेबी जो भी ऑडिट करवाती है हर 6 महीने में एसेट मैनेजमेंट कंपनियों का ऑडिट होता है और एसेट मैनेजमेंट कंपनियां जो हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज है, वो अपना ऑडिट खुद भी नहीं कर सकती हैं, वो डिसाइड करती है सेबी, ठीक है। वो सेबी डिसाइड करेगी कब ऑडिट होना है, कौन सी टीम उसकी ऑडिट करेगी, दैट अप टू सेबी। तो उनको भी नहीं पता रहता है कि हमारा कब ऑडिट होने वाला है और
कौन सी एजेंसी ऑडिट करने वाली है, सेबी किस एजेंसी को अपॉइंट करने वाली है, या सेबी के इंटरनल डायरेक्टर्स भी ऑडिट में जाते हैं या आते हैं। तो इससे उन लोगों को ये कभी भी क्लियरिटी नहीं रहती है कि हमें किसी चीज को फिक्स कर लेना है। उनको खुद क्लियर नहीं रहता, अगर वो फिक्स कर लें चीजों को तो वो खुद उस घेरे में आ जाएंगे। उन चीजों को बड़ी बारीकी से देखते हैं कि फंड मैनेजर फंड में क्या कर रहा है, उस पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा है और उसमें प्रॉफिट कैसे बना रहा है। इन सारी बारीकियों को देखते हैं और वो पैसा यूनिट होल्डर्स को जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये सारी चीजें जानने के बाद स्कीम को आगे कंटिन्यू किया जाता है। ठीक है, नहीं तो अगर कुछ भी डाउट होता है तो उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर इमीडिएट फाइन लगता है और उस एसेट को सेबी अपने अंडर में ले लेती है। तो ये सारी चीजें बड़ी ही ऑर्गेनाइज्ड वे में है। तो आपको इस बारे में कि एसआईपी म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है इसको आगे मैं बताऊंगा। और वीडियो में एक मैंने सीरीज बनाई है, ठीक है, अलग अलग सीरीज में आपको अलग अलग एजुकेशन वीडियो मिलते रहेंगे फाइनेंस से रिलेटेड, खास करके म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और जो भी एसआईपीज में आप इन्वेस्ट करते हैं, कौन सी एसआईपी कब आपको किस तरीके से चुननी है, ये सारी चीजें हम वीडियो में बताएंगे। आज हमारा वीडियो बनाने का ये मोटिव था कि आपको ये पता चले कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और म्यूचुअल फंड कितना सेफ है। तो आप ये समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड 100% सेफ है, आपका पैसा नहीं जाने वाला है। प्रॉफिट लॉस दैट इज अप टू यू, आप कौन सी स्कीम चुनते हैं, कितना रिस्क लेते हैं और उस रिस्क के हिसाब से आपको अप डाउन हो सकता है। अगर आपने ऐसी स्कीम चुना है जिसमें रिस्क बहुत कम है तो उसमें आपको प्रॉफिट भी थोड़ा कम होगा, 10% 12% भी हो सकता है, 9% भी हो सकता है, 8% भी हो सकता है, बट वो बहुत ज्यादा सेफ भी रहेगी। ठीक है, कुछ स्कीम्स होंगी जो मॉडरेट होंगी, उसमें आपको 15-16% का रिटर्न एवरेज मिल जाएगा। बट वो स्कीम्स क्या होंगी कि उसमें रिस्क थोड़ा सा रहेगा। थोड़ा सा रिस्क तो हर कोई ले लेता है, भाई पैसा कमाना है तो थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ स्कीम्स होती हैं इसमें 40, 50, 60% तक रिटर्न मिल जाता है। इवन आपको मैं बताना चाहूंगा, एक म्यूचुअल फंड अभी आया था, सेक्टोरियल फंड था वो, एचडीएफसी डिफेंस सेक्टोरियल फंड। ठीक है, उसने एक साल में 140% तक रिटर्न दे दिया है, 140%। ठीक है, उसका एनएफओ आया था और 10 रुपए का एनएफओ आज के टाइम पे 23-24 रुपए का है। ठीक है, तो 140% का रिटर्न अगर उसने दिया है तो वो कुछ बात तो है उसमें है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब वीडियो में कुछ चीजें जो आपको मैंने बताया है ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए है कि आपके अंदर से जो डर है, जो पैनिक क्रिएट करते हैं लोग वीडियो बना करके, और जिन लोगों को कोई नॉलेज नहीं रहता, किसी ने कुछ बता दिया और उसके ऊपर उन्होंने क्या एक रिएक्शन देना चालू कर दिया, निगेटिव रिएक्शन। कुछ लोग पॉजिटिव रिएक्शन भी देते हैं, बट जिनको नॉलेज कम होता है, लिटिल नॉलेज वाले, वो निगेटिव रिएक्शन ज्यादा देते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही था कि जो निगेटिविटी क्रिएट करने वाले हैं उनसे आप दूर रहिए। ठीक है, आप इन्वेस्ट कीजिए, आप स्कीम को जानिए, और हाँ, खास बात यह है कि आप एक्सपर्ट का सलाह लीजिए, किसी एक्सपर्ट जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हो या सर्टिफाइड एमएफडी हो, ठीक है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, उससे आप सलाह लीजिए। उसका जो व्यू होगा, जो व्यू पॉइंट होगा, वो आपके लिए हो सकता है क्लियर हो, आपको सही सजेशन दे पाए, उसमें सपोर्ट कर पाए, हेल्प कर पाए आपको। और दूसरी बात, अगर बंदा एजुकेटेड है, फाइनेंस मार्केट से अच्छा खासा नॉलेज रखता है, 15, 20 साल, 30 साल का एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली वो आपको सही सजेशन ही देगा। ठीक है, मेरे बारे में आपको मैं बता दूं, मैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हूं। मैं 2004 से
इसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, बैंकिंग, सब जगह पे मैंने काम किया है, इंश्योरेंस। तो मुझे पता है कि इस मार्केट में कैसे लोगों को सजेस्ट करना है, इन्वेस्टर्स को कैसे सही चीजें सही वे में बताना है, गोल प्लानिंग क्या होती है, उनके गोल्स क्या है, अकॉर्डिंग टू गोल उनको ये सजेस्ट करना है कि आप किस इन्वेस्टमेंट में जाइए। किसी का मोटिव पैसा बनाना है, किसी का मोटिव सिक्योरिटी है, ठीक है, किसी का मोटिव सिक्योरिटी और पैसा दोनों है। तो इसलिए मार्केट में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर्स हैं, अलग अलग वे है, और उसी वे में लोगों को वो चीजें बतानी चाहिए। मेरा ऐसा सोचना है, ठीक है। आप लोग क्या सोचते हो, आप वीडियो में कमेंट करके बताइए। और हमसे जुड़ना चाहते हो, अपना मोबाइल नंबर कमेंट में डालिए, हम आपका डीमैट अकाउंट ओपन करके देंगे, हम आपको एसआईपी के लिए अकाउंट ओपन करके देंगे, और सही एसआईपी सही सिनारियो के हिसाब से, आपके गोल्स के हिसाब से आपको सजेस्ट करेंगे, जो आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न भी देगा, सेफ्टी के साथ देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मेरे सारे वीडियो में मिलेंगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे आपको इस वीडियो का फायदा मिले, और लोगों को, जो लोग नहीं जानते हैं, वो उनको भी इसके बारे में अवेयरनेस हो, और इसके थ्रू, इस वीडियो के थ्रू हमसे जुड़कर, आपसे जुड़कर वो ज्यादा से ज्यादा अपने वेल्थ को बढ़ा सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।